दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम गीत है, जिसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल में समझते हैं। महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों में अपने मन या प्राण से कहती हैं, हे प्राण, जो आंखें हमेशा जागती रहती थी वो आज इतनी सुस्त और नींद से भरी क्यों है? तुम्हारा पहनावा इतना अस्त व्यस्त क्यों है? अब सुस्ताने या आलसी बनने का समय नहीं है। उठो, जागो, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तुम्हें एक बड़ी साधना करनी है, यानी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। वो आगे कहती हैं, अगर दुनिया में कोई भी बड़ी विपत्ति आ जाए, जैसे हिमालय पर्वत भी कांपने लगे, आकाश से निवासकारी बारिश होने लगे, गहरा अंधेरा उजाले को ढक दे या बिजली की आवाज से तूफान आ जाए, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। हर हाल में आगे बढ़ते रहना है और अपने कदमों में निशान छोड़ते जाना है। अंत में वह फिर से अपने मन से कहती हैं, हे प्राण, अब उठो, जागो और साधना के रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इन पंक्ति में कवयित्री कहती हैं, हे प्राण, क्या मोम की तरह जल्दी पिघल जाने वाले अस्थिर लेकिन सुंदर दुनिया के बंधन तुम्हें रोक सकते हैं? क्या रंग बिरंगी तितलियों की तरह यह आकर्षक संसार तुम्हारे रास्ते में बाधा बन सकता है? क्या लोगों के रोने की आवाज तुम्हें अपनी साधना से भटका सकती है? क्या फूलों की पंखुड़ियों पर गिरी ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें अपने में उलझा सकता है? नहीं, इन सब चीजों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये सब निरर्थक हैं और तुम्हारी साधना के रास्ते में बाधा नहीं बन सकते। तुम अपनी परछाई को भी बंधन मत बनाओ, क्योंकि ये सब संसार के मोह माया के जाल हैं। इनसे बचकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अब आलस्य छोड़ो, जागो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है और साधना के कई चरणों को पार करके अपने लक्ष्य यानी ईश्वर की प्राप्ति तक पहुंचना है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी साधक से कहती हैं, हे साधक, तू पहले बहुत मजबूत और फैसला लेने वाला था, लेकिन अब अपनों के दुख देखकर कमजोर पड़ गया है। तूने जो ध्यान और साधना का रास्ता चुना था उससे भटक गया है। तेरे पास बहुत ताकत और हिम्मत थी, लेकिन तू भावनाओं में बहकर उसे खो बैठा। तूने अपने कीमती जीवन को छोड़कर एक आलसी और बेकार जैसा जीवन अपना लिया है, जैसे कोई शराब पीकर सब कुछ भूल जाता है। तेरे अंदर जो जोश और उत्साह था वह अब कम क्यों हो गया? तू दुनिया की चीजों में इतना क्यों उलझ गया है? क्या ये आराम और सुख सुविधाएं तुझे सुस्त और लापरवाह बना रही हैं? अगर तू ऐसे ही सुस्त बना रहा तो तेरी साधना खत्म हो जाएगी। तू परमात्मा का अंश है, अमर है। फिर तू क्यों इस दुनिया के जन्म और मरने के झंझट में फंस रहा है? इसलिए इस दुनियावी मोह को छोड़ दे और खुद को सुधारने के रास्ते पर चल। अब जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत आगे बढ़ना है और साधना का रास्ता लंबा है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी यह बात कहती हैं, जब इंसान अपने किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है तो उसे सबसे ज्यादा परेशानी आलस्य और काम टालने की आदत से होती है। जीवन में दुख और मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन हमें उन्हें याद करके बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें उन्हें भुलाकर लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। महादेवी जी कहती हैं कि केवल आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। जब तक मन के अंदर सच्ची लगन और आग नहीं होती, तब तक रोने का कोई मतलब नहीं है। यही लगन और तड़प इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है और ईश्वर से जोड़ती है। अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले तो भी वह कोशिश नाकाम नहीं, बल्कि एक तरह की विजय ही होती है। जैसे पतंगा दीपक की लौ में जल जाता है, लेकिन उसकी राख उसी लौ में मिलकर अमर हो जाती है।
उसी तरह अगर कोई इंसान अपने मकसद के लिए सब कुछ त्याग कर भी हार जाए तो भी वह अमर बन जाता है। महादेवी जी आखिर में कहती हैं कि हे साधक, तुझे अपनी मेहनत और तपस्या से इस दुखों से भरे जीवन में खुशियों और आनंद का फूल खिलाना है। इसलिए अब आलस्य छोड़ और जाग जा, क्योंकि तुझे अब अभी बहुत आगे जाना है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर हमें अपने जीवन का रास्ता समझ में न आए और उस रास्ते पर साथ देने वाला कोई भी न हो, तब भी हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि चाहे दुख हो और अंधेरा उन्हें चारों तरफ से घेर ले और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं और जिनकी आंखें सूखी और थकी हुई लगती हैं, वो लोग अलग हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो ऐसी नहीं हैं। वो परेशानियों से डरती नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतों क्यों न आ जाए, उनकी आंखों में भाव आंसू बने रहेंगे, क्योंकि उनका जीवन मुश्किलों से लड़ना जानता है। उनका दीपक यानी प्रेरणा और साहस तूफानों से लड़ना जानता है। पीछे हटना उसका स्वभाव नहीं है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जो लोग रास्ते में मुश्किलें और कांटे देखकर हार मान लेते हैं और निराश होकर वापस लौट जाते हैं, उनके कदम अलग हैं। लेकिन उनके यानी महादेवी वर्मा के कदम कभी हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो दुख सहने का संकल्प लिया है। उनके कदम नई चीजें बनाने की इच्छा से भरे हुए हैं और उत्साह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो मानती हैं कि उनके कदम अमर हैं, जो अपने प्रिय यानी उनके परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते पर लगातार चलते जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कदम इतने मजबूत हैं कि वे इस दुनिया में फैले अंधेरे को भी उजाले में बदल सकते हैं, यानी निराशा को आशा में बदल सकते हैं। इसी तरह से वे अपने लक्ष्य यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन को पा सकती हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाए बिना ही हार मान लेते हैं और उनका जीवन बेकार चला जाता है। उनके चलने के निशान भी समय मिटा देता है। लेकिन मेरी कहानी उनसे अलग है। जब तक मैं अपने लक्ष्य यानी परमात्मा को नहीं पा लेती, तब तक मेरा प्रयास, मेरी साधना बंद नहीं होगी। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वो भले ही मुश्किल हो, पर मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और पूरे विश्वास से उस पर चल रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं अपने मजबूत इरादों और आध्यात्मिक शक्ति से ऐसे कदमों के निशान छोड़ जाऊंगी जिन्हें समय भी नहीं मिटा पाएगा। मैं पूरे निश्चय के साथ परमात्मा को जरूर प्राप्त करूंगी। मेरा यह निश्चय इतना अटल है कि खुद प्रलय सब कुछ खत्म कर देने वाली ताकत भी हैरान करेगी। मैं अपने आंसुओं को मोती समझकर उस प्रिय परमात्मा के लिए अर्पित कर रही हूँ। ये आंसू इतने कीमती और चमकदार हैं कि मेरी तरह दूसरे लोग भी ईश्वर को पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आगे कवयित्री कहती हैं, हे प्रिय परमात्मा, चाहे तुम मुझे अपनी ओर खींचने के लिए मुस्कान भेजो या फिर मुझसे नाराज होकर मेरे जीवन को सूना और दुख से भर दो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और कोमल भावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। मैं अपने दिल के भाव, अपने दुख और सुंदर सपनों के फूल लेकर तुम्हारी सेवा में हमेशा यह तैयार रहूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें जरूर पालूंगी। जब मैं तुमसे मिल जाती हूँ तो मुझे अपना अलग अस्तित्व ही महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि मैं बस तुम ही में समा गई हूँ। लेकिन जब तुम मुझसे दूर होते हो तब यह एहसास और भी गहरा हो जाता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। प्रिय, तुम्हें पाने का रास्ता चाहे जितना भी कठिन और अनजान क्यों न हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे अपने मजबूत इरादे पर भरोसा है। मैं तुम्हें जरूर पालूंगी।
इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जैसे बादल हमेशा पानी से भरे रहते हैं, वैसे ही उनकी आंखों में भी हमेशा आंसू होते हैं, यानी उनका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। वो आगे कहती हैं कि जैसे बादलों में हमेशा हलचल रहती है, वैसे ही विरह यानी प्रियतम से अलग होने के दुख ने उनके जीवन में अपना स्थायित्व बना लिया है। उसी तरह जैसे बादलों का गर्जन पूरे विश्व में खुशियां बांट देता है, वैसे ही प्रियतम से विरह के दुख में भी लोगों को कुछ खुशी की अनुभूति होती है। उनकी आंखों से प्रियतम की विरह की पीड़ा के कारण आंसुओं की नदी बहती रहती है, लेकिन फिर भी उनमें प्रियतम से मिलने की आशा बनी रहती है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जैसे बादल धीरे धीरे चलते हैं और उसकी आवाज में एक मीठा संगीत होता है, वैसे ही उनका जीवन भी अपने प्रिय की प्यारी यादों से भरा हुआ है। जैसे बादल का अंत उसकी बारिश में होता है, वैसे ही उनके जीवन का अर्थ भी प्रिय की यादों में छिपा है। जब बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष निकलता है तो वो कवयित्री को अपने आंचल जैसा लगता है। उस समय चलने वाली ठंडी हवा ऐसी लगती है जैसे वो उसी आंचल की छाया में बड़ी हुई है। इसी तरह प्रिय की यादें उनके जीवन में नए रंग और ठंडक भर देती हैं, जैसे इंद्रधनुष और पहाड़ों की ठंडी हवा। कवयित्री कहती है कि जैसे बादल बहुत सारा पानी लेकर आकाश में झुक जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी चिंता में हैं, वैसे ही वो भी अपने प्रिय की बिछड़ने और मिलने की आस में हमेशा परेशान रहती हैं। जैसे बादल ज़्यादा पानी सह नहीं पाते और बारिश करके धरती को नया जीवन देते हैं, वैसे ही जब कवयित्री की आंखों से आंसू बहते हैं तो उसका मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि उसमें फिर से नया जीवन आ गया हो। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जैसे बादल जब आकाश में आते हैं तो आकाश गंदा नहीं होता, उस पर कोई दाग नहीं लगता, और जब बादल बरस कर चले जाते हैं तो उनका कोई निशान भी नहीं बचता, लेकिन फिर भी बादलों की याद से लोगों को खुशी महसूस होती है। ठीक वैसे ही कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बदनामी हो या कोई दाग लगे। वह जैसे साफ सुथरी आई थी, वैसे ही बिना कोई निशान छोड़ी चली गई। इसी वजह से जब लोग उन्हें याद करते हैं तो उनके मन में एक मीठी खुशी और सुकून की लहर दौड़ जाती है। लास्ट की इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जैसे बादल बहुत बड़े आकाश में होते हुए भी कभी एक जगह नहीं टिकते, वे हमेशा घूमते रहते हैं, वैसे ही उन्हें भी इस बड़े संसार में कभी ठहराव नहीं मिला। वह आगे कहती है कि जैसे बादल का जीवन बस उसके बनने और बरसने तक का होता है, वही उसकी पहचान बन जाती है, वैसे ही उनकी भी पहचान बस इतनी ही है कि वह कल इस दुनिया में आई थी और आज जा रही हैं। यही उनका पूरा जीवन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।